राजा अकबर का तोता। एक समय की बात है, राजा अकबर के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। तभी उसने अपने खास मंत्री बीरबल को याद किया और अपनी समस्या बीरबल को बतलाए। तभी बीरबल ने उन्हें एक तरकीब दिखलाई और उसी समय राजा अकबर ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक मुजरिम खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा अकबर के पहले बेटे ने कहा, उस मुजरिम को सजाए मौत देनी चाहिए। वही दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 7 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 7 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 7 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 7वें दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर उस राजा के मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को किसी कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया
कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफ़ी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया था कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा अकबर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।